हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल प्रताप सिंह आपका अपने चैनल शिक्षा मंथन में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल में क्लास 10th मैथ्स की टीचिंग करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल नंबर आपने अभी तक पढ़ा होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर के टू पार्ट। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? द नंबर of the form p upon q where p and q are integer and q does not is equal to 0। तो हम लिख के बता देते हैं, आपको एग्जांपल लिख के बता सकते हैं। जैसे p अपॉन q के फॉर्म में होता है और p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो के साथ में -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स हैं। तो p अपान q के फॉर्म में रहता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब q जो है 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो चलिए हमको एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल लाइक एज 2/3, -2/3, 1, ये सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जिसका अंडर रूट नेचुरल नंबर में ना आए। मींस अंडर रूट 2 का अंडर रूट इसका निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। ये नेचुरल नंबर में इसका अंडर रूट नहीं आएगा। अंडर रूट अगर हम 4 देखते हैं तो ये 2 का होल स्क्वायर है, इसका जो रूट है वो 2 में आ जाएगा, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। फिर तो आपने देख लिया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे आ जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम आ सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है? आपने डिवाइड तो देखा ही होगा, डिवाइड कैसे करते हैं। अगर हम 4 से 74 को डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? 4 को डिवाइड कर देंगे जनरली आप जिस तरह डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 34 आ गया, 4 8 जा 32, 2। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर लेट कर लेते हैं ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो की और आर के फॉर्म में होता है। हम लिख के बता देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये भी 4 भी पॉजिटिव, 74 भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही हुआ। ये हो गया, ए क्या हो गया? 74, ए हो गया 74। अब आप इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का एक तरीका होगा, ए हो गया 74, बी हो गया 4। आप इसको लिख सकते हैं क्या? 74 4 इंटू क्यू प्लस आर। रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर 2 बचा है, आर के जगह 2 लिखिए। तो क्यू जनरली, क्यू आपको पता ही है 18 है, क्वेश्चन 18 है, तो आप 4 के जगह 18 लिख सकते हैं। तो आपने नंबर लेट करके यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रूव कर दिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई खास बात नहीं है, बस यही है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई। इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया है फॉर्म में, इस फॉर्म में कि जो r है, r मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर, वो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा, 0 से लेस नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं जाने वाला। उसके बाद b जो है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे आपने इसमें देखा रिमाइंडर 2 है, b क्या है?
बी 4 है, तो 2 4 से बड़ा है। यही चीज़ बताया गया है इसमें। जब ये दोनों फॉर्मेट सेटिस्फाई करेंगे किसी भी नंबर पे तो वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होगा। तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को डिफाइन भी कर देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद डिफाइन कर देते हैं। आप लोग बच्चों लोग हमारी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा जो क्लियर नहीं होगा। आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आर.डी. शर्मा भी सॉल्व कराएंगे। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड होती रहे। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिफाइन कर देते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव integers, then there exists unique integer q and r which satisfy, जो कि सेटिस्फाई कराएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r and 0 is greater than or equal to r is greater than b। b जो है वो r से ग्रेटर रहेगा और r जो है वो 0 के इक्वल रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा। तो आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि एक प्रूवन स्टेटमेंट माना जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जिसको हमने डिफाइन किया है। लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको इसको एग्जांपल से भी समझा दिया कि डिवाइड करके उसको लिखने का एक अच्छा तरीका होता है जिसको क्लास 10 रियल नंबर में आप पढ़ेंगे। तो हमने आपको इसको दिखा दिया। अब हम आपको इरेज करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक तो पढ़ी होगी। सीबीएसई एनसीईआरटी को ही प्रिफर करती है कि एनसीईआरटी सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें जिससे कि आप अच्छे रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में पा सकें। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी 74 और 4 का हो गया था, और देख सकते हैं रिमाइंडर जिसमें बचता है। सारे तो क्वेश्चन हैं, 3 को 14 ले लो। इसको डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में लिखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, प्लस 2 14 हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया उस फॉर्म में लिखने का। तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का एग्जांपल देख लिया कैसे लिखा जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन और हो जाते हैं, तो कहते हैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करिए। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास आर.डी. शर्मा बुक है जो कि मैंने क्लास 10 में इसको पढ़ी थी और मेरे पास अभी तक है। तो मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ। जैसे हो गया 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं 25 और 7। उसके बाद एक एग्जाम्पल है 20 और 3। उसके बाद है 7 और 15। इसको रिप्रेजेंट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो मैंने आपको क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए 0 जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो r से, और b जो है वो r से ग्रेटर हो। तो इसमें a हो गया और ये b हो गया। तो 25 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 जो कि 25 से ग्रेटर हो जाएगा। 7 3 जा 21, तो इंटू 3 प्लस 4, ये रिप्रेजेंट हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में। अब 20 और 3 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें 20 है, इसमें a 15 है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए, 20 इज इक्वल टू 3 हो गया, b 3 हो गया, 3 6 जा 18,
3 7 जा 21, 7 जा अगर 3 7 जा ले जाएंगे 21 जो कि 20 से ग्रेटर है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 3 6 जा 18 जो कि 3 × 6 18 प्लस 2 रिमाइंडर के रूप में 2 बच रहा है तो रिमाइंडर 2 हो गया। ये एग्जाम्पल ये दोनों एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड में लिखे जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन हालांकि नहीं आते लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए टीचर जनरली पूछ लेता है। तो 15 7 2 जा 14 प्लस 1 ये तीनों क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गए यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में। तो एनसीईआरटी की हम एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन है कुछ, हम उसको करा देते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से कुछ क्वेश्चन है हम उसको कराते हैं। तो उसमें क्वेश्चन एक दिया गया है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। जो कि इसमें क्या कहा गया है, आप शो करिए कि सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में है और सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से है। तो हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हम एनसीईआरटी इसको डाल देते हैं भाई, अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए सॉल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, a = bq + r विच सेटिस्फाई 0 is greater than r और इक्वल टू r एंड b is greater than r। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रूफ क्या करना था, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रूफ करने के लिए दिया गया है 2q दिया गया है तो आप b जो है इसमें जो b है आप b को लेट कर लेंगे 2। अगर ये 3 दिया गया है तो b को 3 लेट कर लेंगे, 3q + 1 3q + 2 जो भी दिया गया है उसको आपको लेट करना है b को। और सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट a b एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड b = 2। जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है उसको लेट कर लीजिएगा b को। चलिए उसके बाद देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमको सॉल्व किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। तो हम लिख देते हैं देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a = bq + r। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a के जगह a ही रहेगा, a हो गया। b के जगह क्या दिया गया है 2। अब क्यों कुछ दिया ही नहीं गया है। और r की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, r को मैंने क्या बताया था आपको, जो r है वो 0 से ग्रेटर रहेगा या इक्वल टू रहेगा और b से लेस रहेगा। तो सबसे पहले जो इसमें r सेटिस्फाई करेगा r सबसे पहले 0 होगा क्योंकि इसमें दिया गया है 0 के इक्वल रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा। b कितना दिया गया है 2, तो b से तो छोटा है यार, r इज लेस देन b, तो b दिया गया है 2, तो r कितना हो जाएगा, r 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, इस दोनों में से एक रहेगा। तो r या 0 होगा या 1 होगा। तो आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें देख लिया जाता है b से छोटा होता है यार, और b दिया गया है 2, तो r 2 से छोटा होगा जो कि 0 है और 1 है। निगेटिव इसमें लिया ही नहीं जाता, आप लोग जानते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो निगेटिव की बात ही नहीं आएगी। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं, केस फर्स्ट में a तो दिया ही नहीं गया, a कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इज इक्वल टू 2q, b के जगह 2 है, r के जगह केस फर्स्ट में अगर r जो है वो 0 है तो क्या हो जाएगा, r अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये a जो है वो 2q के बराबर हो जाएगा। अब आपको शो क्या करना है, ये 2q जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर है,
यहाँ पे मैंने गलती से इवन लिख दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर खाली होगा, गलती से हो गया, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। यहाँ पे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए इज इक्वल टू टी क्यों हो गया, और केस सेकेंड अगर आर जो है वो 1 है, तो ए तो दिया ही नहीं गया, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर, ए को ए ही मानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। बी 2 दिया गया है, बी 2 क्यों नहीं दिया गया, आर क्या है, आर हमने ले ही लिया है, आर 1 है, तो 2 क्यों प्लस 1, ये 2 हो गए, एक हो गया 2 क्यों, एक हो गया 2 क्यू प्लस 1। इसको शो करना है कि ये इवन है, इसको शो करना है कि ऑड है। हम इसको इवन कैसे शो कर सकते हैं, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो इवन हो गया। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे 2 से डिवाइड हैं तभी तो इवन हुए, नहीं तो इवन ना होता। तो 2 क्यों, जो कि 2 इसमें दिया ही गया, ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्यों बचेगा। तो ये जो फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 2 क्यू प्लस 1, अगर हम 2 क्यू प्लस 1 को डिवाइड करते हैं तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, जो उसमें 1 रिमाइंडर है वो नहीं डिवाइड होगा। तो ये इस फॉर्म में जो भी रहेगा वो इवन पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। इसको हम लिख भी सकते हैं, इफ ए इज ऑफ फॉर्म 2q then it is an even positive integer। अगर a 2q के फॉर्म में होगा तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर a 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, अगर a 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इसमें प्रूफ क्या करना था, शो करना था कि सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर जो हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं। इवन को प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी नंबर इवन है तो हम अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा, उसकी डिविजिबिलिटी होगी 2 से, तब वो इवन हो जाएगा। अगर ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है इवन और ऑड का नंबर निकालने के लिए। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का हमें इस लॉजिक से डाउट है तो हम आपको दोबारा से अच्छे से बताएंगे। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट। क्या शो करना है आप सुनिए। अब द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सब इंटीजर m। तो हम आपको सॉल्व करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से, उसी सिंपल से मेथड से हम इतने अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जो है वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा और b से लेस होगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन देख लिया, क्या करना है, शो करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप लेट कर लीजिए ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर दिया गया है, जैसे प्रूव करने के लिए 9m दिया गया है तो आपको b की जगह 9 ले लेना है। अगर 3m दिया गया होता तो b की जगह 3 लेना था, b की जगह क्या हो गया, 9m हो गया, 9 हो गया। अब इसको सेटिस्फाई कराना है, इसमें b 9 हो गया तो r क्या होगा, r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि 9 b है और जो r है वो b से छोटा है।
तो इतनी सारी संख्याएं ली जाएंगी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा, हम आपको इसी तरीके में बता देंगे, आप एक दो सॉल्व करके उसके बाद अच्छे से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 9 क्यों, केस फर्स्ट ले लीजिए आप, केस फर्स्ट। 9 क्यों, पहले केस में 0 होगा, दूसरे केस में 1 होगा, तीसरे केस में 2 होगा, चौथे केस में 3 होगा, ऐसे केस लेते चले जाएंगे, आपका सॉल्व होता चला जाएगा। पहले केस में 0 है। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, सो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब करना है, आप बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। आप बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 9 क्यों, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्यूब कर दीजिए। a क्यूब, 9 का क्यूब आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। सेवन 29 होता है, और क्यों जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हुआ, ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब। अब आपको किस फॉर्म में लाना है, 9m के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, 9m के फॉर्म में लाना है, 9m। तो 9m के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले a क्यूब तो इधर सेम रहने दीजिए, a क्यूब को आप ये क्यूब रहने दीजिए, इधर आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 9 ले लीजिए कॉमन। अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 81, इधर क्यों क्यूब, इतना कॉमन हो गया। अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपका मेन स्टेप आता है। ये स्टेप तो अभी आप आसानी से कर लेंगे, इसके बाद मेन स्टेप आता है। मेन स्टेप में क्या करना है, सबसे इजी तरीका है इसको लिखने का, a क्यूब को a क्यूब लिख लीजिए, इधर 9 है, और इसके जगह आप क्या लिख देंगे, वेयर 81 क्यूब इज इक्वल टू यम। बस आपको इतना ही करना है, इतना ही छोटा सा लॉजिक है, बस इतना ही छोटा सा लॉजिक है। 81 क्यूब को यम कन्वर्ट कर देना है। आपको क्या लिखना है, वेयर 81 क्यूब इज इक्वल टू यम। तो इसकी जगह पे क्या लिख देना है, आपको यम लिख देना है, तो आप इसकी जगह पे यम लिख देंगे। तो पहला आपका सॉल्व हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 9m। और आपको क्या प्रूव करना था, मैं बुक उठा के थोड़ा देख लेता हूं। इसके बाद प्रूव क्या करना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सबसे पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला प्रूफ करने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं आपको इसको दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, ए कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन नहीं पॉजिटिव इंटीजर है, इवन में गलती से निकल गया। और b इज इक्वल टू 9 कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर दिया गया है जिसको प्रूव करना रहे उसको जगह ही b ले लेते हैं। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से a इज इक्वल टू 9 क्यों, केस फर्स्ट था, r की वैल्यू क्या ली गई, 0। अब इसके बाद r की वैल्यू हम ले लेंगे 1, उसके बाद ले लेंगे r की वैल्यू 2, इसी तरह लेते चले जाएंगे। उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है, उसके जब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद वेयर करके हम निकाल देंगे। इसके बाद हम केस सेकंड देख लेते हैं। तो फिर केस सेकंड में हम आपको क्या करते हैं, केस सेकंड सबसे पहले आप केस सेकंड लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, r जो है वो 1 है, r जो है 1 है, तो r की वैल्यू 1 ले लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आप इसको रख दीजिए। तो a हो गया, b की वैल्यू 9 है ही, 9 क्यों, r की वैल्यू क्या पता चल गई, 1 पता चल गई, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्यूब।
बोथ साइड क्यूब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब मिल जाएगा, इधर 9q प्लस 1 का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस बी का इधर नहीं लिखेंगे, उधर लिखेंगे, इधर समझ नहीं आएगा, इधर जगह कम है थोड़ा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसका होल क्यूब करते हैं और होल क्यूब करने के बाद लिखते हैं, तो ए क्यूब 9q का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं सॉल्व करके। 9q का होल क्यूब 729q क्यूब प्लस 1। इसके बाद क्या करना है, 3a² बी प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 9q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का होल स्क्वायर। मैंने इसी को ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिख दिया है। हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल से लिख देते हैं। तो ए क्यूब 729q क्यूब प्लस 1 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद पहले इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 जा 27 इंटू 1 27 इंटू 1 27, और क्यू एक ही है तो क्यू को एक ही बार लिखेंगे 27 क्यू। मैंने कहा था 1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, 1 को सबसे लास्ट में हम लिख दे रहे हैं। तो हम इस फॉर्मेट को लिख दिया। अब इस फॉर्मेट को हमको 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है। उसको 9m के फॉर्मेट में लिखने के लिए, ये क्यों है, इसको 9m के फॉर्मेट में लिखना है, उसको m के फॉर्मेट में लिखने के लिए इन तीनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन तीनों को अगर हम 9 से इंटू करेंगे, 9 से इंटू करिए, 9 2 जा 18 53 18 63, 9 7 जा 63, तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, वो भी 9 से कट रहा है। 9 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन हो गया। 9 कॉमन लेने के बाद इसको कॉमन ले लिए, 81 क्यू क्यूब प्लस इन तीनों में से कॉमन हमने ले लिया प्लस 1। अब हमने आपको इसके पहले वाले केस में बताया था, जो लास्ट में बचता है उसको हम लेट कर वेयर कर देते हैं। वेयर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू m। हम आपको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या करेंगे, वेयर क्या है, 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू m, 3q इज इक्वल टू m। अब इसकी जगह हम m लिख देते हैं, a क्यूब 9m प्लस 1। सॉल्व हो गया ना। अब इसमें हमने 9m सॉल्व कर दिया, 9m प्लस 1 सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या है, 9m प्लस 8। अगर हम इसको r के जगह अगले वैल्यू में 2 लिखते हैं तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 लिखते हैं तो उसके बाद वैल्यू अगली चेंज होती जाती है। जितना भी आप इसको 8 नंबर तक ले जाएंगे, हर बार वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो हम आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप हमारे चैनल में बने रहेंगे और आपका क्लास 10th CBSE बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आने वाला है।